अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा फ्राम गोमुल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोफाइल को, जो कि स्टेमन कहलाता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। और आज हम स्टडी करते हैं मेगास्पोरोफाइल, जो कि कार्पल्स होगा, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट्स की शक्ल में। कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक हो गया कि कार्पल जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक मेल होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं और एक फीमेल होता है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास मेगास्पोरोफाइल है ये कार्पल है, ठीक है, और ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉइंट में क्या कहता है, कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। अब ये कार्पल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल फ्लावर के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्पल जो है फीमेल जो पार्ट है वो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। अ कार्पल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये जो कार्पल है ये 3 हिस्सों पर या 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट ओरी, सेकेंड स्टाइल, थर्ड स्टिग्मा, ठीक है। ओरी क्या चीज है, ओरी इज अ बेसल एंड ब्रॉडर पार्ट ऑफ द कार्पल। ओरी जो है वो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम ओरी बोलते हैं और ये हमारे पास कार्पल का बेसल पार्ट होता है, ठीक है। इस तरह कह लें कि इसका जो बेस होता है कार्पल का वो ओरी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टाइल। तो स्टाइल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टाइल जो है उसने एक ट्यूब बनाया होता है, तो इसको हम स्टाइल बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा क्या चीज है, स्टिग्मा इज टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पल। तो कार्पल का जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा वो स्ट्रक्चर है, वो पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स क्या चीज़ होता है, असल में जब सीड इमेच्योर होता है तो उसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, और जब यही ओव्यूल्स मेच्योर हो जाते हैं, डिवेल्प हो जाते हैं, तो उसको हम फिर सीड बोलते हैं। द ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स। अब ओवरी जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। इस पिक्चर में आप देख लें, ओव्यूल जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के ऊपर प्रोड्यूस हुए हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। द पोजिशन ऑफ प्लेसेंटा इज वेरिएबल इन ओवरी। अब इस तरह नहीं है कि सारे प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो सेम होगा, वो सिमिलर होगा, नहीं, इस तरह नहीं होता। ओवरी के अंदर जो पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। किसी एक ओवरी में एक तरह होता है तो किसी दूसरी ओवरी में दूसरी तरह होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये सिमिलर नहीं होता। ईच ओव्यूल हैज अ शॉर्ट स्टाक कॉल्ड फनिकल। एक ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा स्टाक प्रेजेंट होता है, उसको हम फनिकल बोलते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख लें स्टाक है, ठीक है, शॉर्ट सा स्टाक है, इसको हम फनिकल बोलते हैं। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स इज कॉल्ड हाइलम। अब हाइलम एक और टर्म हमारे पास आ गया कि हाइलम कौन सी जगह को कहते हैं, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, वो अटैचमेंट की जगह जो फनिकल ओव्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। फनिकल्स जो ओव्यूल्स के बॉडी के साथ अटैच होते हैं उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख लें, ये जो हमारे पास जगह है, ये जो प्लेस है अटैचमेंट का, इसको हम हाइलम बोलते हैं। फनिकल इज अटैच्ड टू द बेसल पार्ट एंड ऑफ ओव्यूल कॉल्ड चलाजा। अब फनिकल जो है वो अटैच होता है ओव्यूल्स के बेसल पार्ट के साथ। बेसल पार्ट जो उसका होता है उसके साथ फनिकल अटैच होता है, उसको हम चलाजा बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स का जो बेसल पार्ट होता है उसको हम चलाजा बोलते हैं, जहां पे फनिकल अटैच होते हैं। इस पिक्चर में आप देखें, ये जो हमारे पास प्लेस होता है इसको हम चलाजा बोलते हैं। ओव्यूल्स हैज एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब ओव्यूल के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक सुराख होता है, एक रास्ता होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख लें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओपनिंग है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब जो ऊपर से पोलन ट्यूब आता है, ठीक है, उसके अंदर जो पोलन्स होते हैं,
तो वो एंटर हो जाता है कहाँ पे, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो जाता है। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होता है तो वो जिस रास्ते से एंटर होता है, जिस ओपनिंग से, जिस सुराख से एंटर होता है, उस सुराख को, उस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक हो गया। The body of ovule is filled with sporogenous tissues called necellus। अब बात आ गई है नेसिलस की कि नेसिलस क्या चीज़ है। तो नेसिलस जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल, ओव्यूल का एक सेंट्रल पार्ट है जो कंटेन करता है एम्ब्रियो सेक को। ये हमारे पास जो नेसिलस है ये एक ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट है, ठीक हो गया, जिसके अंदर एम्ब्रियो सेक मौजूद होता है। अब इस पॉइंट में क्या कहा इसने कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल्स की जो बॉडी है वो फिल्ड है किसी स्पोरोजेनस टिश्यू से। स्पोरोजेनस टिश्यू से ओव्यूल्स की बॉडी फिल्ड है, और इस ओव्यूल की बॉडी जिस स्पोरोजेनस टिश्यू से फिल्ड है इसको हम नेसिलस बोलते हैं। और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ओव्यूल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेसिलस आर सराउंडेड बाय 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। अब यही जो नेसिलस है, यही जो हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये सराउंडेड होता है एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर। प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन से लेयर होते हैं, वो लेयर जो सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, बाकी नरिशमेंट नहीं देते। तो ये जो नेसिलस होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर सराउंड होता है, क्लोज होता है, और इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ठीक हो गया। इंटीग्यूमेंट्स की कौन सी डिफिनेशन है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, और कौन किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, नेसिलस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेसिलस रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजियम। अब जो नेसिलस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम जो है वो असल में नेसिलस है। ठीक हो गया। Therefore, ovules is known as integumented megasporangium। अगर आपने सुना है कि ओव्यूल्स को हम integumented megasporangium भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये इंटीग्यूमेंट के अंदर क्लोज है, इसी वजह से हम ओव्यूल्स को इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। One of the necellus enlarge, it act as megaspore mother cells। अब जब नेसिलस इनलार्ज करता है, इनलार्ज का मतलब है कि जब ये ग्रो करता है, जब ये डेवलपमेंट करता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, तो तब ये कौन सा एक्ट करता है, एज मेगास्पोर मदर सेल्स। कि नेसिलस जो है वो जब इनलार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या एक्ट करता है, मेगास्पोर मदर सेल के। इससे आगे फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। These mother cell undergo meiosis to form 4 haploid megaspore। अब ये जो मदर सेल है, जो नेसिलस, हमने कहा कि नेसिलस जब इनलार्ज होता है तो ये मेगास्पोर, तो ये मदर सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो मदर सेल है ये फिर मियोसिस की वजह से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। कितने? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। ये बात आपने भूलनी नहीं है कि कितने मेगास्पोर बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट। अब 3 जो इसमें मेगास्पोर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और एक जो है वो रहता है। ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल। सिर्फ चारों में सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होता है, ठीक है, वो काम करने वाला होता है, वो रिप्रोडक्शन करने वाला होता है। बाकी 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। डिजेनरेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे प्लेस नहीं होता, ठीक है, तो इसी वजह से डिजेनरेट हो जाना पड़ता है उसे। These मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियो सेक कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेगास्पोर है, ठीक है, ये एक जो हमारे पास आया, 3 तो डिजेनरेट हो गए, वो तो वापस ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो एक हमारे पास है ये फिर क्या हो जाता है, ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जी फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो, लेक्चर अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।